अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। और जनाब यहाँ पे देखिए समर आ चुका है यूके में और हर तरफ यहाँ पे समर जो कलेक्शन है ना हर स्टोर्स पे आपको देखने को मिलेंगी। तो जनाब आज के व्लॉग में साथ-साथ आप ये समर कलेक्शंस देखें और मैं डिफरेंट स्टोर्स का विज़िट करने वाली हूँ, वो भी आप मेरे साथ रहें। और मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ अपनी एक बहुत बड़ी खुशखबरी, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट जिसको हासिल करने के लिए, जिसको सुनने के लिए मैंने तकरीबन 2 ढाई साल जो है ना वेट की है। वैसे तो मैं जब से यूके आई थी मैं तब से करना चाह रही थी, लेकिन जो इसका प्रॉपर आगाज़ है ना वो मैंने 2 साल पहले किया था। और जो लोग यूके में रहते हैं वो समझ सकते हैं इस बात को कि यूके में रहते हुए ड्राइविंग पास करना ये एक कितना ही टफ़ टास्क है। और ख़ास तौर पे आजकल आजकल जो यहाँ पे ड्राइविंग के हालात हैं ना, यानी कि ड्राइविंग की जो डेट्स हैं ना वो मिल ही नहीं रही हैं। और थ्योरी जो है वो एक्सपायर्स होती जा रही हैं, लेकिन आपके पास टेस्ट देने के लिए डेट्स जो है ना वो लेना इतना मुश्किल हो गया है कि बस बंदा सोच सोच के ही ना हर वक्त टेंशन में रहता है। तो खैर यहाँ पे यूके में ड्राइविंग पास करने के जो हैं वो 2 होते हैं पार्ट्स। फर्स्ट में थ्योरी आपको पास करना होती है जो कि 2 इयर्स के लिए वैलिड रहती है। और उसके बाद 2 इयर्स के अंदर अंदर आपको अपना प्रैक्टिकल जो ड्राइविंग का है ना उसको क्लियर करना होता है, ठीक है। और टू बी ऑनेस्ट मुझे थ्योरी पास करना कभी भी मुश्किल नहीं लगा था। थ्योरी मैंने बहुत जल्दी जल्दी पास कर ली थी। और जो यहाँ पे लोग आते हैं और करते हैं, मुझे लगता है जो हम लोग वहाँ से आते हैं जिन्होंने कि न्यूली अपनी स्टडी वगैरह छोड़ी होती है उनके लिए तो और भी आसान होता है। ऐप्स के थ्रू आपने उसकी तैयारी करनी होती है, मल्टीपल जो है क्वेश्चंस होते हैं और आपने जाना होता है और 30 मिनट्स के अंदर अंदर जो है ना आप टेस्ट क्लियर करके भी बाहर आ जाते हैं और उसका रिज़ल्ट आपको फ़ौरन वहीं बता दिया जाता है, ठीक है। मैंने भी थ्योरी पास की, बड़े मज़े से हो गई, कोई इतना मसला नहीं हुआ। लेकिन जब मैं प्रैक्टिकल पे आई तो प्रैक्टिकल पास करना मेरे लिए काफ़ी टफ़ था। इवन मुझे लग नहीं रहा था, मुझे यही लगता था कि नहीं मैं फटाफट से पास कर लूँगी, क्या हो गया है, कुछ भी नहीं है। अगर कोई फ़ेल हो जाता था ना, सीरियसली जब मैं सुनती थी कि हैं ये बंदा 2-3 दफ़ा फ़ेल हो गया है, तो मैं यही सोचती थी नहीं ये अटेंशन नहीं ना देते इसलिए, या इन्होंने प्रॉपर जो है ना तैयारी नहीं की होगी सही से इस तरह से। यानी कि मुझे लगता था कि मैं बिल्कुल भी मतलब फटाफट कर लूँगी, ईज़ी ले रही थी इस बात को। लेकिन जब मैं पहली दफ़ा फ़ेल होके घर वापस आई तो बस वो जो एक कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना आपका वो बहुत पीक पे होता है फर्स्ट टाइम में। तो पहली दफ़ा फ़ेल होते ही मुझे लगा नहीं ये तो वाक़ई एक मुश्किल चीज़ है, तो ये करने में मुझे टाइम लगेगा। और ख़ैर फिर 1 दफ़ा फ़ेल होना, 2 दफ़ा फ़ेल होना, मतलब एक अजीब ही एक सिस्टम ही स्टार्ट हो गया ना। एक तो आप फ़ेल हो रहे हो, दूसरा आपकी थ्योरी जो है वो एक्सपायर हो रही है और सबसे बड़ी जो तकलीफ़ दह बात है, मुश्किल बात है, वो ये है कि डेट्स नहीं मिल रही हैं। वैसे नॉर्मली अगर हम गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है वहाँ से ढूँढने की कोशिश करते हैं तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आती और उसकी नॉर्मल प्राइस जो है वो 62 पाउंड्स है। वही जो टेस्ट है हम कहीं और से बाय करते हैं, यानी कि बहुत से यहाँ पे स्कूल्स बने हुए हैं, बहुत से लोग हैं लोकली, इंस्ट्रक्टर्स वगैरह भी कुछ ऐसे हैं जो कहीं से परचेज़ करके आपको देते हैं। तो वो एक टेस्ट जो कि आप 62 पाउंड्स में बाय कर सकते हैं, उसकी रियल प्राइस जो है, एक्चुअल प्राइस है वो 62 पाउंड्स है। लेकिन वही टेस्ट जब आप कहीं और से लेते हैं तो वो आपको 150 पाउंड्स, 180 पाउंड्स में, बल्कि कल ही मुझे कहीं अपनी एक दोस्त से पता चला है कि वही टेस्ट अब आपको 220 तक का मिल रहा है। तो आप सोचें एक टेस्ट जिसकी एक्चुअल प्राइस 62 पाउंड है वो अगर हम 150 या 200 में लेते हैं, उसके साथ अगर हम 2-3 लेसन लेते हैं टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए, 35 पाउंड का, 30 पाउंड का एक आप लेसन लेते हैं अपने इंस्ट्रक्टर से, 3-4 लेसन भी डालें तो 300-400 पाउंड में तो आपका एक जो है ना एग्ज़ाम बनता है, एक टेस्ट की तैयारी बनती है। और इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ, कहीं कोई गारंटी नहीं है कि अगर आप 150 में या 200 पाउंड में एक टेस्ट लेते हैं तो उसमें आप पास हो जाएँगे। और अगर खुदा ना ख़ास्ता इतने पैसे लगाने के बाद एक बंदा जो फ़ेल होके आ जाता है, यानी कि मैं खुद कई दफ़ा फ़ेल होके आई हूँ इस तरह, उसकी दिमागी हालत कैसी हो जाती है। एक तरफ आप पे पैसों का टेंशन है, ठीक है? दूसरी तरफ आपके ऊपर बर्डन है कि आपकी थ्योरी एक्सपायर हो रही है और तीसरी तरफ ये फिर से आपके ऊपर एक टेंशन आ जाती है कि पता नहीं नेक्स्ट मुझे अब मेरा टेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, कितनी देर में मिलेगा। और अगर 2-3 महीने के बाद की मुझे डेट मिलती है तो मुझे फिर से सारी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी अपने इंस्ट्रक्टर से, फिर से लेसन्स लेने पड़ेंगे 2-3 घंटे के, यानी कि 1 घंटे के अगर आप 30-35 पाउंड भी पे करते हैं तो 2 घंटों के आपके 175-70 समथिंग बन जाते हैं। ये तकरीबन 35-40 तक तकरीबन आजकल गाड़ी ऑटो को जो है ना उसके ले रहे हैं। खैर
ये सारी टेंशन, ये सारी स्ट्रगल्स मैं नहीं, बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं। इसमें सबसे मुश्किल चीज़ जो मुझे लगती है, मैं अगर आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ, तो मुझे लगता है फ़ेल होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। फ़ेल हो के ही हम लोग सीखते हैं। शायद जितनी दफ़ा हम फ़ेल होते हैं, मैं भी घर आके उतनी दफ़ा यही सोचती थी कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये होगा, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं फिर से कहती थी नहीं, मैंने पास तो ज़रूर ही करना है। यानी मैंने हिम्मत नहीं हारी, बंदा फिर से स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लेकिन कॉन्फिडेंस जो है वो मुझे लगता है कभी-कभी बीच में बहुत ज़्यादा टूट जाता है। यूँ लगता है कि नहीं, पता नहीं क्या होगा। और जब भी दोबारा 2-3 दफ़ा फ़ेल होने के बाद मैं जब टेस्ट देने के लिए जाती थी, या बहुत से लोग जाते हैं, तो बस उनको यही लगता है कि अभी भी हमसे कोई गलती हो गई, अभी भी कोई गलती हो गई। और इस अभी-अभी में करते-करते बहुत सारे ऐसे ब्लंडर्स हो जाते हैं, बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं जो कि हम करना नहीं चाहते, या नॉर्मली जब हम अपने इंस्ट्रक्टर के साथ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो वो गलतियाँ हमसे नहीं होती थी। इस सारे सीन में हुआ ये मेरे साथ कि टेस्ट जो मिलना है ना, ये सबसे ज़्यादा मुझे मुश्किल लगा। अगर आपको टेस्ट मिलता ही नहीं है, तो फिर आप कहाँ से तैयारी करेंगे, कब टेस्ट देंगे, कब उसकी पेमेंट करेंगे, कुछ भी मतलब सारा एकदम से जैसे मिक्स हो रहा था ना, सारी चीज़ें ऐसी थी। तो मैं बस यही कहूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल की अनथक मेहनत के बाद, इतनी स्ट्रगल के बाद अब पास कर लिए। अब इसकी जो कदर-ओ-कीमत है ना, वो पता नहीं कितने गुना बढ़ गई है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग अभी भी जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए दिल को बहुत तकलीफ़ होती है, और सबके लिए यही दुआ है कि अल्लाह सबको पास करे और जल्दी-जल्दी करे। और इसका बस यही हल है कि जो लोग डेट्स वग़ैरह बुक करके रखते हैं, किसी तरह से ये डेट्स वग़ैरह ना स्टॉप करके रखें, तो फिर इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप फ़ेल होते हैं तो कोई बात नहीं, तकलीफ़ होती है, दुःख होता है, लेकिन प्लीज़ छोड़ें ना। मेरे अपने बहुत से सुनने में आया है, बहुत सारे लोग जो बीच में छोड़ देते हैं, तो किसी भी चीज़ को छोड़ें नहीं और कोशिश करते रहें। बस ये है कि पैसे का बहुत ज़्यादा होता है, और इसमें टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लगता है। सब्र रखें, हिम्मत रखें। जो भी लोग ट्राई कर रहे हैं, पास करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनके लिए बस यही कहूँगी कि खुद को मज़बूत रखें, हिम्मत नहीं हारें, कोशिश करते रहें। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह आप भी पास कर लेंगे, जैसा कि मैंने पास करने में 2 साल लगाए। बहुत सारे ऐसे लकी लोग होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास हो जाते हैं, उनको दोबारा टेस्ट ढूँढने की ज़हमत नहीं करनी पड़ती। लेकिन बस दिल छोटा ना करें और हिम्मत रखें, इंशाल्लाह आप लोग भी कामयाब हो जाएँगे ज़रूर।